कि प्रणवौ पवन कुमार खल बल पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर कि बलि बांधत बल बाळेऊ सो तनु बरनि न जाय उभय घरी महदीनी सात प्रदक्षिण धाय। जब प्रभु राजा बलि को बांधने लगे तो ऐसे बढ़े कि उनके शरीर का वर्णन नहीं किया जाता। उस समय 2 ही घड़ी में मैंने उनकी 7 प्रदक्षिणा दौड़ कर की कि अंगद काई जाऊं मैं पारा जिय संशय कछु फिरती बारा जामवंत का तुम सब लायक पठैय किमि सबही कर नायक। अंगद ने कहा मैं जाने को तो जा सकता हूँ किंतु लौटने में संशय है। जामवंत ने कहा हाँ तुम अवश्य ही सब योग्य हो किंतु अपने सेनापति को किस प्रकार भेजूं। कि काई रीछ पति सुन हनुमाना का चुप साधी रहु बलवाना पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। जामवंत ने कहा हे हनुमान सुनो, हे वीर तुम चुपचाप साध कर क्यों बैठे हो। वायुपुत्र का बल वायु के ही समान है और तुम बुद्धि तथा ज्ञान विज्ञान के निधान हो। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाई राम काज लगी तब अवतारा सुनतई भयउ पर्वताकारा। हे तात संसार में ऐसा कौन सा कठिन कार्य है जो तुमसे न हो सके। फिर श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के समान बढ़ गए। कनक बरन तन तेज विराजा मानहु अपन गिरिन कर राजा सिंहनाद करि बारहि बारा लीलहि नाघउ जल निधि पारा। उनका स्वर्ण शरीर ऐसा तेज उत्पन्न हो गया कि मानो समस्त पर्वतों के राजा सुमेर यही हैं। उन्होंने बारंबार सिंहनाद करके कहा कहो तो मैं इस खारे समुद्र को लीला से ही लांग जाऊं। कि सहित सहाय राम नहीं मारी आनऊ ही त्रिकूट पारी जामवंत मैं पूछऊं तोई उचित सिखावन दीजऊं मोही। और रावण को उनके सहायकों सहित मारकर त्रिकूट पर्वत को यहाँ ले आऊं। हे जामवंत मैं तुमसे पूछता हूँ जो उचित हो वह शिक्षा मुझे देना। कि इतना करऊ तात तुम जाई सीतई देखी काहू सुध आई तब निज भुज बल राजीव नैना कातु कौतुक लागित संग कपि सेना। जामवंत ने कहा हे तात तुम जाकर इतना ही करो कि सीता को देख उनकी सुध आकर कहो रघुनाथ जी अपने भुजबल से कौतुक में ही सब वानरी सेना को ले जाकर जा चढ़ेंगे। कि कपि सेन संग संहारी निशिचर राम सीतहि आनी है कि त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि नार दादी बखानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई रघुबीर पद पाथोच मधुकर दास तुलसी गावई। बानरों की सेना साथ लेकर श्री रामचंद्र जी राक्षसों को मारकर सीता जी को ले आएंगे और देवता लोग तथा नारदादि मुनि उनके इस त्रैलोक के पावन सुंदर यश का बखान करेंगे जिसे सुनकर समझकर और गाकर मनुष्य मोक्ष के भागी होंगे। श्रीनाथ जी के चरण कमल का मधुकर तुलसीदास जी कहते हैं कि आगे चलकर हम इसी का गान करेंगे। कि तव भेषज रघुनाथ जसो सुनहि नर अरु नारी
तिन कर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिशरार। श्री रामचंद्र जी का यश भवबंधन से छुड़ाने की एक औषधि है। जो नर नारी इसको सुनेंगे उनके संपूर्ण मनोरथों को श्री महादेव जी पूर्ण करेंगे। कि नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि शोभा अधिक सुनिए तासु गुण ग्राम जासु नाम अग खग बधिक। उन भगवान का शरीर नीले कमल के समान है और करोड़ों कामदेव की शोभा से अधिक शोभायमान है, जिनका नाम पाप रूपी पक्षी को मारने के लिए बधिक रूप है। उनके गुणानुवाद को अवश्य सुनना चाहिए। ओम श्री हनुमते नमः। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कृत श्री रामचरितमानस सुंदर कांड। शांतम शाश्वतम प्रमेय मनगम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनिषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम श्रु गुरु माया मनुष्यम हरिम वंदे हम करुणाकरम रघुवर भूपाल चूड़ामणिम। जो सर्वदा शांत शुद्ध नित्य सनातन और प्रतीक्षाधिक प्रमाणों से रहित परहित मुक्ति और शांति देने वाले हैं, तथा जो ब्रह्मा शिव और शेष जी द्वारा सेवित और वेदांत आदि ग्रंथों के जानने योग्य सर्वव्यापी एवं महासामर्थ्यवान और देवताओं के गुरु माया के मनुष्य रूप धारण किए हुए कृपा के निधान रघुकुल में श्रेष्ठ समस्त संसार के ईश्वर और जो राजाओं में शिरोमणि तथा जिनका राम ऐसा नाम है, उन भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। कि नान्यास्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये सत्यम वदामि च भवान खिलांतरात्मा भक्तिम प्रियक्ष रघुपुंगो निर्भराम मे कामादि दोष रहितम कुर्मानसम चा। हे श्री राम जी, ये मैं सत्य कहता हूँ कि मेरे मन में कोई और इच्छा नहीं है, अर्थात यह मैं निष्काम भाव से कह रहा हूँ कि आप घट घट के वासी और सारे संसार की अंतरात्मा हैं। हे रघुपुंगो, मुझे अपनी पूर्ण भक्ति प्रदान कीजिए और ऐसा वर दीजिए कि मेरा मन काम क्रोध आदि दोषों से सर्वदा रहित हो जाए। हे अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुज बंकशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अब मैं उन अतुलित बल के धाम जिनका शरीर सुवर्ण के समान दैदीप्यमान है तथा जो राक्षस रूपी वन को अग्नि के समान नाश करने वाले तथा जो ज्ञानियों में प्रथम गिने जाते हैं, जो समस्त गुणों की खान वानरों के अधीश्वर तथा श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ दूत वायुपुत्र हनुमान जी हैं, उनको नमस्कार करता हूँ। कि जामवंत के बचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए तब लगी मोहि पर खेऊ तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई। तब जामवंत जी के सुहावने वचन सुनकर हनुमान जी के मन को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा, हे भाइयों, तब तक दुख सहकर और कंदमूल फल खाकर मेरी प्रतीक्षा करना कि जब लगी आवाऊं सीतई देखी होई है काज मोहि हरस बिसेखी या कही नाई सबन कहु माथा चले हरस हिया धरी रघुनाथा। जब तक इस सीता जी को देखकर आऊं ये कार्य हो जाएगा, क्योंकि मेरा मन विशेष रूप से प्रसन्न है। ऐसा कहकर सबको सिर नवाकर हृदय में श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए वे प्रसन्नता से चले। कि सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूदी चढ़े उताऊ पर के बार बार रघुबीर संभारी कर के पवन तनय बल भारी। समुद्र के किनारे एक सुंदर पर्वत था, उस पर कौतुक से कूद कर वे चढ़ गए और बारंबार श्री राम जी का ध्यान करके महाबली हनुमान जी बड़े वेग से उछले। कि जय गिरि चरण देई हनुमंता चले सोगा पाताल तुरंता जिमिया मोघ रघुपति कर बाना एही
भांति चले हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर चरण रखकर कूदे थे वह तुरंत ही पाताल को चला गया। फिर तो जैसे श्री राम जी का अमोघ बाण जाता है उसी भांति से हनुमान जी चले कि जल निधि रघुपति दूत विचारी ते मैं ना कहोई श्रमहारी। तब समुद्र ने श्री राम जी का दूत विचार कर कहा, हे मैनाक तुम इनके श्रम का हरण करो। कि हनुमान ते ही परता कर पुण्य कीन प्रणाम। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। उसके उत्तर में हनुमान जी भी उस पर हाथ फेर कर बारंबार प्रणाम किया और बोले कि श्री रामचंद्र जी के कार्य किए बिना मुझे विश्राम नहीं है। कि जात पवन सुत देवन देखा जाने कऊ बल बुद्धि विषेका। तुरता नाम यहीन के माता पठइन आई कही ते बाता। उधर जब हनुमान जी को जाते हुए देवताओं ने देखा तो उन्होंने उनके बल बुद्धि की विशेषता जानने की इच्छा की और सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा जिसने आकर ये बात कही कि आज सुरन मोहि दीन आहारा। सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काज करी फिर मैं आवऊं। सीता कही सुधि प्रभु ही सुनाऊं। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया। ये सुनकर हनुमान जी हंसकर बोले, अभी नहीं, अब जब मैं श्री राम जी का कार्य करके लौटूं और सीता जी की सुधि प्रभु को सुनाऊं। कि तब ताऊ बदन पैठी हूँ आई। सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। कौन जतन दे नहीं जाना। दृष्टि न मोहि कहे हनुमाना। हे माता तब तेरे मुख में आकर प्रवेश करूंगा, ये मैं सत्य कहता हूँ, मुझे जाने दे। परंतु वह किसी भी उपाय से जाने नहीं देती। तब हनुमान जी ने कहा, मुझे गृह क्यों नहीं देती। कि जो जन भरते ही बदन पसारा। कपितनु कीन दुगुन विस्तारा। जस सोरा जो जन मुख ते ठयऊ। तुरत पवन सुत 32 भयऊ। तब उसने 1 योजन पर्यंत अपना मुख फैलाया तो हनुमान जी ने उससे दूना शरीर कर दिया। फिर उसने 16 योजन मुख फैलाया तो हनुमान जी तुरंत 32 योजन के हो गए। कि जस जस सुरता बदन बढ़ावा। तासु दून कपि रूप दिखावा। 7 योजन ते ही आनन कीन्हा। अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। जैसे जैसे सुरसा ने मुख बढ़ाया उससे दूना रूप हनुमान जी ने दिखा दिया। जब उसने 100 योजन का मुख किया तब हनुमान जी ने बहुत छोटा रूप धारण कर लिया। के बदन पैठी पुनि बाहर आवा। मांगा विदाता ही शिरुनावा। मोहि सुरन जही लागी पठावा। बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। हनुमान जी सुरसा के मुंह में घुसकर फिर बाहर आ गए और विदा मांगी। तब सुरसा बोली, देवताओं ने मुझे जिस लिए भेजा था सो तुम्हारी बुद्धि और बल पराक्रम का भेद मैंने पा लिया। कि राम काज सब करी हूँ तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हर्षि चले हनुमान। श्री राम जी का सब कार्य करोगे, तुम बलवान और बुद्धि निधान हो, ये आशीर्वाद देकर सुरसा चली गई। तब हनुमान जी प्रसन्न होकर चले। कि निश्चर एक सिंधु मऊराई। करी माया नभ के खग गाई। जीव जंतु जे गगन उड़ाई। जल बिलो की तिन कहे पर छाई।
एक राक्षसी समुद्र में रहती थी। जीव जंतु जो आकाश में उड़ते थे, जल में उनकी छाया देखकर वह छल करके उन आकाश के पंछियों को पकड़ लेती थी। के गाई छाह तक तो न उड़ाही, एही विधि सदा गगन चर खाई। सोई चल हनुमान कह कीना, तासु कपट कपितुर तई चीन्हा। उस समय छाया को पकड़ ले तो वह उड़ न सके, इस प्रकार वह सर्वदा ही पक्षियों को खाती थी। हनुमान जी से भी उसने वही छल किया, जिसका कपट हनुमान जी ने तुरंत पहचान लिया। ताई मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयऊ मति धीरा। कहाँ जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। उसको मारकर पवन पुत्र वीर मतधीर हनुमान जी समुद्र के पास पहुंचे, समुद्र के पार पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी, जिसमें मधु के लोभ से भौरे गुंजार रहे थे। कि नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए। तैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाई चढ़े भय त्यागे। वहां अनेक वृक्ष फल फूलों से शोभायमान थे और पक्षी मृग आदि पशुओं के झुंड देखने में प्यारे लगते थे। वहां एक बड़ा पर्वत था, जिस पर हनुमान जी कूदकर निर्भय होकर चढ़ गए। कि उमा न कछु कपि करे अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालहि खाई। गिरि पर चढ़ी लंका तेहि देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विषेकी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, यह कुछ कपि की बड़ाई नहीं है, किंतु यह भगवान श्री रामचंद्र जी का प्रताप है, जो काल को भी भक्षण कर सकता है। पर्वत पर चढ़कर हनुमान जी ने लंकापुरी देखी, जहां बहुत ऊंचा दुर्ग बना हुआ था, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। के अति उतंग जल निधि चहुपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। उसके चारों ओर ऊंची लहरों वाला समुद्र था, जिस पर सोने के किले और कंगूरे अत्यंत प्रकाशमान थे। के कनक कोट विचित्र मन कृत सुंदरायतना घना, चौहट हट सुभट बीथी, चारुपुर बहु विधि बना। गज बाज खच्चर निकर पद चर, रथ बरु तनिको गने, बहुरूप निशिचर जूत, अति बल सेन बरनत नहीं बने। सुवर्ण का कोट अनेक रंग की मणियों से जड़ा हुआ बहुत ही लंबा चौड़ा शोभायमान था। चौराहा, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां, नगर बहुत भांत सुंदर बना हुआ था। हाथी, घोड़े और खच्चरों का समूह तथा रथों के समूह कौन गिन सकता है। अनेक रूप वाले महाबली राक्षसों के झुंड और सेना का वर्णन नहीं किया जा सकता। वन वाग उपवन वाटिका, तर कूप बापी सोई, नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहई। कौमाल देह विशाल शैल समान, यति बल गरजहि, नाना अखारिन बिरहि बहुविध, एक एकन तरजहि। जहाँ वन, बाग, बगीचा, फुलवारी, सरोवर, कुआं, बावली शोभायमान है और मनुष्य, नाग, देवता, गंधर्व इनकी कन्याएं अपने अनेक रूप से मुनियों को मन को भी मोहती हैं, तथा जहाँ अत्यंत बलवान पर्वत के समान बड़ी देह वाले मल्ल गरजते और अखाड़ों में अनेक भांत से लड़ते हुए एक दूसरे को ललकारते अर्थात डपटते हैं। करि जतन भट कोटिन विकट तन, नगर चौदिति रक्षहि, कहु महिष मानुष
धेनु खर यज खल निशाचर भक्षहि यही लाग तुलसीदास इनकी कथा कछु कहे कही रघुवीर सर तीरथ शरीरन त्यागी गति पै सही। भयंकर शरीर वाले अनेक योद्धा यत्न पूर्वक नगर की चारों तरफ रक्षा करते हैं। यहाँ पर भैंसे, मनुष्य, गौ, गधे और बकरों को दुष्ट राक्षस भक्षण करते हैं। इसी कारण तुलसीदास जी ने संक्षेप में ही इनकी कथा कही है कि अब ये राक्षस श्री राम जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीर त्याग कर अवश्य ही उत्तम गति को प्राप्त होंगे। कि पुर रखवारे देखे बहु कपि मन कीन विचार अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसार। लंकापुरी के रखवाले बहुत हैं। यहाँ देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि बहुत छोटा रूप धरूं और रात्रि के समय नगर में प्रवेश करूं। कि मसक समान रूप कपि धरी लंकहि चले सुमिरी नर हरि नाम लंकिनी एक निशिचरी सो कहे चले तिमोहि निंदरी। मच्छर के समान रूप धरकर हनुमान जी ने नरहरि का स्मरण कर लंका में प्रवेश किया। तब लंकिनी नामक एक राक्षसी ने कहा, मेरा निरादर करके कहाँ जा रहा है? कि जाने ही नहीं मरम सठ मोरा मोरे आहार जहाँ लगी चोरा मुट्ठी का एक महाकपिहानी रुधिर बमत धरनी धन मनी। रेशठ, तू मेरा भेद नहीं जानता कि लंका का चोर ही मेरा आहार है। हनुमान जी ने उसको एक घूंसा मारा तो वह रक्त बमन करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। हे पुनि संभारी उठी सोलंका जोरी पान कर विनय सशंका जब रावण ब्रह्म पर दीना चलत विरंचिका मोहि चीन्हा विकल हो सीते कपि के मारे तब जान सुन सिचर संघारे तात मोर यति पुण्य बहुता देखे नयन राम कर दूता। परंतु फिर वह लंकिनी संभल कर उठी और हाथ जोड़कर डर के मारे प्रार्थना करने लगी कि जब ब्रह्मा ने रावण को वर दिया था तब चलते समय मुझे वह पहचान बतला दी थी कि जब वानर की मार से तू व्याकुल होगी तब जान लेना कि अब राक्षस मारे जाएंगे। हे तात, मेरा बड़ा भारी पुण्य है जो मैंने अपने नेत्रों से श्री रामचंद्र जी के दूत को देखा। कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलायक अंग तूलन ताहि सकल मिली जो सुख लव सतसंग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सुख को तराजू के एक पलड़े पर रखे और दूसरे में सत्संग का सुख रखें तो सब मिलकर भी सत्संग के सुख के समान नहीं हो सकते। कि प्रवेशी नगर की जय सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा गरल सुधारी पुकरई मिताई गोपद सिंधु अनल शीतलाई। कि नगर में प्रवेश कर श्री रामचंद्र जी का हृदय में स्मरण कर सब कार्य करो। ऐसा करने से विष अमृत के समान, शत्रु मित्र के समान, समुद्र गाय के खुर के समान और अग्नि शीतल हो जाती है। कि गरुण सुमेरु रेणु समताई राम कृपा करी चितवा जाई अति लघु रूप धरऊ हनुमाना पैठा नगर सुमेरी भगवाना। हे गरुण जी, भारी सुमेर पर्वत उसको रेणु के समान हो जाता है जिसको श्री राम जी कृपा दृष्टि से देखते हैं
तब बहुत छोटा सा रूप धारण कर और भगवान का स्मरण करके हनुमान जी नगर में प्रवेश किए। के मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जहां तहां गणित जोधा। के गया उदसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। एक एक घर को ढूंढ डाला, जहां तहां अगणित योद्धाओं को देखा। रावण के मंदिर में गए तो वह राज मंदिर बहुत ही रमणीय था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महु नदी की बहे देही। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर कहाँ भिन्न बनावा। वहां हनुमान जी ने रावण को सोते हुए देखा, परंतु उस मंदिर में सीता जी को नहीं देखा। फिर एक भवन देखा जहां हरि मंदिर अलग ही बना हुआ था। रामायुध अंकित ग्रह, शोभा बरनी न जाय। नव तुलसी का वृंद तहां, देखी हर्ष कपिराय। वह राम नाम से अंकित घर ऐसा शोभायमान था, जिसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहां नवीन तुलसी वृक्ष के बहुत से झुंड देखकर कपिराज हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए। कि लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। मन माऊ तरक करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। लंका में निश्चर ही रहते हैं, यहाँ सज्जन का वास कहाँ। हनुमान जी मन में ऐसा तर्क कर ही रहे थे कि उसी समय विभीषण जी जाग उठे। कि राम राम ते सुमिरन कीन्हा, हृदय हर्षि कपि सज्जन चीन्हा। कि ऐसन हटि करी हूँ पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। विभीषण ने जागते ही राम नाम का स्मरण किया, तब सज्जन जानकर हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए। तब इससे तो अवश्य ही पहचान करूंगा, क्योंकि सज्जन पुरुष से कार्य की हानि नहीं होती। के बेप्ररूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठी तहां। करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धारण कर राम राम कहा तो सुनते ही विभीषण उठकर वहां आए और प्रणाम करके कुशल पूछी और बोले, हे विप्र, अपनी कथा समझा कर कहो। के तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयऊ मोहि करन बड़ भागी। क्या तुम भगवान के दासों में से कोई हो? तुम्हारे दर्शन से मेरे मन में प्रेम उत्पन्न हो गया है, अथवा तुम दीन भक्तों पर प्रेम करने वाले श्री राम जी ही हो, जो मुझको कृतार्थ करने आए हो। तब हनुमंत कही सब, राम कथा निज नाम। सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिरि गुण ग्राम। तब हनुमान जी ने सब राम कथा कही और अपना नाम बताया। इस प्रकार कहते सुनते दोनों के शरीर अत्यंत पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण स्मरण करके वे प्रेम में मग्न हो गए। कि सुनाऊ पवन सुत रानी हमारी, जिमि दसन निमऊ जीभ बिचारी। तात कबऊ मई जानी अनाथा, करी हई कृपा भानुकुल नाथा। विभीषण बोले, हे हनुमान जी, सुनिए, हमारा यहाँ रहना ऐसा ही है जैसे दांतों के बीच में बिचारी जीभ रहती है। हे तात, क्या मुझे अनाथ जानकर श्री रामचंद्र जी कभी दया करेंगे? कि तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। कि अब मोहि भा
भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। तामसी शरीर से कुछ साधन तो होता ही नहीं और ना श्री राम जी के चरण कमलों में प्रीत ही होती है। परंतु हे हनुमान, अब मुझको भरोसा हुआ, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। कि जो रघुबीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि दरसु अट दीना। सुनाऊं विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। यदि श्री रघुनाथ जी ने कृपा की तभी तो मुझको आपने हट करके दर्शन दिया है। यह सुनकर हनुमान जी बोले, सुनो विभीषण, प्रभु की यह रीति है कि सेवक पर वे मर्यादा वे सदा प्रीति ही करते हैं। कि काहू कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधिहीना। कि प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिलई आहारा। कहो मैं कौन सा बड़ा कुलीन हूँ, मैं तो बानर, चंचल और सभी प्रकार से नीच हूँ। प्रातः काल के समय जो हमारा नाम लेता है, उस दिन भोजन उसको नहीं मिलता। असमय अधम सखा सुन, मोहु पर रघुबीर। कि कीन्ही कृपा सुमिर गुण, भरे बिलोचन नीर। हे सखा, मैं ऐसा नीच हूँ तो भी श्री रघुनाथ जी ने मुझ पर कृपा की है। इस प्रकार श्री राम जी के चरणों को स्मरण करके विभीषण के नेत्रों में जल भर आया। कि जानता हूँ अस स्वामी बिसारी, फिरहि ते काहे न होई दुखारी। हे विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा निर्वाच्य विश्रामा। यदि जानते हुए भी ऐसे स्वामी को भूल जाए तो वे मनुष्य क्यों ना दुखी हो। इस प्रकार श्री राम जी का गुण समूह करते हुए दोनों ने संत समागम का श्रवणानंद कर विश्राम पाया। कि पुनि सब कथा विभीषण कही, जहाँ तहाँ जनक सुता तहाँ राही। कि तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी चाहूं जानकी माता। फिर विभीषण ने सब कथा कही कि जिस प्रकार जानकी जी वहां रही। तब हनुमान जी ने कहा, सुनो भाई, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। कि जुगुत विभीषण सकल सुनाई, चले उपवन सुत विदा कराई। कि करि सोई रूप गयउ पुनितावा, बन अशोक सीता रहे जावा। तब जानकी जी से मिलने की सब युक्ति विभीषण ने सुना दी तो हनुमान जी विदा मांगकर चले। वहां लंका प्रवेश के समय रूप धारण करके गए, जहां अशोक वन में सीता जी रहती थी। कि देखी मनई महु कीन प्रणामा, बैठे बीत जात निसि जामा। कृष्ण तनु शीस जटायक बेनी, जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने सीता जी को मन ही मन प्रणाम किया। फिर अशोक वृक्ष पर बैठ गए। पहर भर रात्रि व्यतीत हो गई। सीता जी का शरीर दुर्बल हो रहा था, सिर के केशों की जटा सी हो गई थी और राम राम जप रही थी। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुत, देख जानकी दीन। वे अपने चरणों की ओर नेत्र किए थी और उनका मन श्री राम जी के चरणों में लीन हो रहा था। इस प्रकार जानकी जी की दीन दशा देखकर हनुमान जी बहुत दुखी हुए। कि तारु पल्लव महु रहा लुकाई, करई विचार करऊ का भाई। तेरी अवसर
तब हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिपे रहे और मन में विचारने लगे कि हे भाई, अब क्या करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ में लिए हुए और अपना बहुत श्रृंगार किए हुए रावण वहां आया कि बाहु विधि खल सीतहि समझावा, साम दान भय भेद दिखावा। कि कहा रावण सुन सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। दुष्ट रावण ने अनेक भांति से सीता जी को समझाया तथा साम दाम भय और भेद दिखाया और कहने लगा, हे सुंदर मुखवाली सयानी, सुनो मंदोदरी आदि सब रानियों को। तब अनुचरी करऊं पन मोरा, एक बार बिलोक मम ओरा। तन धरे ओट कहत वैदेही, सुमिरि अवधपति परम स्नेही। सब रानियों को तेरी दासी बनाऊंगा, ये मेरा प्रण है, परंतु एक बार प्रसन्न होकर मेरी तरफ देख। तब यह सुनकर वैदेही अपने और रावण के बीच में तृण रखकर और अपने परम प्रियतम अयोध्यापति श्री राम जी का स्मरण कर बोली कि सुन दस मुख खाद्योत प्रकाशा, कबहु की नलनी करई विकासा। अस मन समुझ कहत जान की, खल सुधि नहीं रघुबीर बान की। हे रावण सुन, जुगनू के प्रकाश से क्या कभी कमलिनी खिल सकती है? ऐसा मन में समझती हुई जानकी जी कहती हैं, रे दुष्ट, क्या तुझको रघुनाथ जी के बाणों की सुध नहीं है? कि सठ तूने हरियाने मोही, अधम लाज लाज नहीं तो ही। रे मूल, मुझको सूने में हर लाया है, नीच निर्लज, तुझको लज्जा नहीं आती? कि आप ही सुन खाद्योत सम, राम ही भानु समान। परुत बचन सुन कालियस, बोला तिखिसियान। रावण अपने को खद्योत के समान और श्री राम जी को सूर्य के समान ऐसे कठोर वचन सुनकर बहुत क्रुद्ध हो गया और अपना चंद्रहास खड्ग निकालकर सीता जी से बोला कि सीता ते मम कृतय अपमाना, कटिहऊँ तव सिर कठिन कृपाना। नाहि तसपदि मानु मम बानी, सुमुखी होत नत जीवन हानि। हे सीता, तूने मेरा अपमान किया, अतः तेरा सिर इस कठिन तलवार से काटूंगा, नहीं तो शीघ्र ही मेरी बात मान ले। हे सुमुखी, न मानने से तेरे जीवन की हानि है। कि श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करी कर सम दस कंधर। तो भुज कंठ की तव यस घोरा, सुन सठ यस प्रवान पन मोरा। ये सुनकर सीता जी बोली, रे दशकंधर, हाथी के शुंड के समान सुंदर जो प्रभु की भुजा है, वह भुजा मेरे कंठ पर होगी। यह तेरी घोर तलवार, सुन मोर, मेरा भी प्रण पक्का है कि चंद्रहासुर मम परितापम, रघुपति विरह अनल संजातम। शीतल निशित बहसी बरधारा, कहे सीता हरु मम दुख भारा। हे चंद्रहास, मेरे इस दुख को हर लो। श्री राम जी का वियोग अग्नि के समान है और तुम्हारी उत्तम धार शीतल रात्रि के समान। सो सीता जी ने कहा कि तुम मेरे महान दुख को हरो। सुनत बचन पुनि मारन धावा, मय तनया कही नीति बुझावा। कैसी सकल निशिचर बोलाई, सीतहि बहु विधि त्रासऊ जाई। यह सुनते ही रावण फिर मारने दौड़ा, तो मंदोदरी ने समझाया कि स्त्री का वध करना अनुचित है
तब रावण ने राक्षसियों को बुलाकर कहा, तुम सब जाओ, जाकर सीता जी को डराओ कि मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मार बेकाढ़ी कृपाना। यदि 1 मास में मेरा कहना नहीं मानोगी तो मैं इसे कठिन तलवार से मार डालूंगा। कि भवन गया उदस कंधर, यहाँ पिशाचिन वृंद, सीता ही त्रास देखा वही, धरहि रूप बहुमंद। यह कहकर रावण घर को चला गया। वहां राक्षसियां सीता जी को बहुत भयंकर रूप दिखाने लगी कि त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका, सब नौ बोली सुनाए सी सपना, सीता ही से करऊ हृदय अपना। एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी जो श्री राम जी की भक्त और ज्ञान में निपुण थी। उसने राक्षसियों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा कि सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण करो। कि सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, खरयारूढ़ नगन 10 शीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। सपने में एक बानर लंका को जला गया है और राक्षसों की सारी सेना को मार दिया है। रावण गधे पर चढ़ा है तथा नंगे सिर और 20 भुजाएं उसकी कटी हैं। यही विधि सो दक्षिण दिशि जाई, लंका मनऊ विभीषण पाई, नगर फिरी रघुबीर दोहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। इस प्रकार वह दक्षिण दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिरी है तब तथा प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा है। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, होई है सत्य गए दिन चारी, तासु बचन सुनते सब डरी, जनक सुता के चरणनि परी। यह सपना में विचार कर कहती हूँ कि 4 दिन बीत जाने पर सत्य होगा। उसके वचन सुनकर सब राक्षसियां डर गईं और जानकी जी के चरणों में गिरने लगी कि जहाँ तहाँ गई सकल तब, सीता कर मन सोच, कि मास मारहि निशिचर पोच। सब राक्षसियां जहां तहां चली गई और सीता जी के मन में बड़ा सोच हुआ कि 1 महीना बीत जाने पर यह नीच राक्षस मुझे मार डालेगा। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपति संगिनी तय मोरी, तजऊ देह करु बेग उपाई, दुसह बिरहु अब नहीं सही जाई। त्रिजटा से हाथ जोड़कर सीता जी बोली, हे माता, तू ही मेरी विपत्ति में मेरा संग देने वाली है। शरीर छोड़ दूं ऐसा उपाय तुम जल्दी करो, क्योंकि अब यह कठिन वियोग सहा नहीं जाता। कि आनी काठ रचु चिता बनाई, मातु अनल पुनि देहि लगाई, सत्य करई मम प्रीति सयानी, सुनय को सवन सूल समबानी। काठ को लाकर चिता बना दो और हे माता फिर तुम उसमें आग लगा दो। हे सयानी, मेरी इस प्रीति को सत्य करो। ये कानों में शूल के समान लगने वाली वाणी कौन सुने। कि सुनत बचन पद गहि समुझायसी, प्रभु प्रताप बल सुजस सुनायसी, कि निशि नयनल मिली सुन सुकुमारी, अस कही सो निज भवन सिधारी। सीता जी के ऐसे वचनों को सुनते ही त्रिजटा जी ने चरण पकड़कर उन्हें प्रभु के प्रताप को समझाया और कहा, हे राजकुमारी, रात्रि में अग्नि नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर त्रिजटा अपने घर चली गई।
कि कहे सीता विधि भा प्रतिकूला, मिलई न पावक मिटई न शूला। देखियत प्रगट गगन अंगारा, अवनि न आवत एक उतारा। सीता जी ने कहा विधाता ही प्रतिकूल है, ना तो अग्नि मिलती है और ना दुख दूर होता है। आकाश से अंगारे जैसे तारे तो दीख पड़ते हैं, परंतु पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं गिरता। पावक मय सती स्रवत नागी, मानव मोहि जानी हत भागी। सुनई विनय मम बिटपय शोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। चंद्रमा भी मुझको अग्नि में प्रतीत होता है और वह भी मुझ अभागिनी को अभागिनी जानकर अग्नि नहीं देता। हे अशोक वृक्ष, अपने नाम को सत्य करो और मेरा शोक हर लो। कि नूतन किसलय अनल समाना, देहि अग्नि जन कराई निदाना। देखी परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप सम बीता। तुम्हारे नवीन पत्ते अग्नि के समान हैं, अतः अग्नि देकर शरीर का निदान करो अर्थात अंत करो। सीता जी को अत्यंत विरह में व्याकुल देख वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान व्यतीत हुआ। कि कपि करे हृदय विचारी, दीन मुद्रिका डारी। तब जनु अशोक अंगार, दीन हरसी उठ कर गयो। तब हनुमान जी ने अपने हृदय में विचार कर श्री रामचंद्र जी की अंगूठी डाल दी, मानो अशोक वृक्ष में अंगार डाल दिया हो। अशोक वृक्ष ने अंगार डाल दिया हो। उसको देख सीता जी ने हर्षित होकर उठाकर हाथ में ले लिया। कि तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितव मुदरी पहचानी, हरत विषाद हृदय अकुलानी। तब मनोहर अंगूठी देखी जिस पर राम नाम लिखा था और वह बहुत सुंदर थी। तब मन में आश्चर्य उत्पन्न हुआ और जब पहचान लिया तब आनंद और शोक से मन में घबरा गई। कि जीती को सकई अजय रघुराई, माया ते अति रचि नहीं जाई। सीता मन विचारी कर नाना, मधुर बचन बोले हनुमाना। फिर विचारने लगी कि रघुनाथ जी तो अजय हैं, उनको कौन जीत सकता है, माया से तो ऐसी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी अनेक विचार करने लगी तो वृक्ष पर से हनुमान जी बोले कि रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनतई सीता कर दुख भागा। लागी सुनय श्रवण मन लाई, आदिउ ते सब कथा बुझाई। हनुमान जी श्री रामचंद्र जी का गुण वर्णन करने लगे, जिसे सुनते ही सीता जी के दुख दूर हो गए। उन्होंने आदि से सब कथा कहकर सुनाई और सीता जी मन लगाकर सुनने लगी। कि श्रवणामृत जई कथा सुहाई, कही तो प्रकट गोत किन भाई। तब हनुमंत निकट चली गयऊ, फिर बैठी मन विस्मय भयऊ। उसे सुनकर सीता जी बोली, जिसने कानों को अमृत के समान यह कथा सुनाई है वह आकर प्रकट क्यों नहीं हो जाता। तब हनुमान जी समीप चले गए तो सीता जी फिर कर बैठ गईं और मन में संदेह हुआ कि राम दूत मैं मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दीन राम तुम कहाँ सही दानी। हनुमान जी बोले, हे माता, मैं शपथ खाकर कहता हूँ कि मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ। हे माता,
यह अंगूठी श्री रामचंद्र जी की है। श्री रामचंद्र जी ने तुमको पहचान के लिए दी है। नर बानर संग कहु कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। ये सुनकर श्री जानकी जी ने कहा, कहो नर बानर का साथ कैसा। तब हनुमान जी ने सब कथा कही। कपि के बचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम बचन यह, कृपा सिंधु कर दास। हनुमान जी का यह प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास हो गया और जान लिया कि यह मन कर्म वचन से कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी का सेवक है। के हरिजन जान प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुलकावली बाड़ी। भूलत बिरह जलधि हनुमाना, भयउ तात मोकहु जल जाना। भगवान श्री राम जी का सेवक जानकर बहुत प्रीत बढ़ी, नेत्रों में जल भर आया, रोमावली खड़ी हो गई। सीता जी ने कहा, हे हनुमान, विरह रूपी समुद्र में डूबते हुए मुझको तुम नौका रूप हो गए। अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि के हेतु धरी निठुराई। तुम्हारी बन जाऊं, ये कहो कि सुख निदान श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण समेत कुशल से तो हैं। श्री राम जी तो कोमल चित्त दयालु हैं, तब किस कारण इतनी निष्ठुरता धारण किए हैं। कि सहज बान सेवक सुखदायक, कबहु की सुरति करत रघुनायक। कबहु नयन मम शीतल ताता, होई हई निरखि श्याम मृदु गाता। जो स्वामी सेवकों के सुखदाता हैं, वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं। हे तात, क्या कभी ऐसा भी होगा कि स्वामी का कोमल शरीर देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे। कि बचन नयाव नयन भरे बारी, आहा नाथ हो निपट बिसारी। देखी परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु बचन विनीता। सीता के मुख से वचन नहीं आया और नेत्रों में जल भर आया। वे बोली, हा नाथ, आपने मुझको भुला दिया। तब सीता जी को व्याकुल देख हनुमान जी मधुर वचन में बोले कि मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तव दुख दुखी सुकृपा निकेता। जनि जननी मानऊ जियऊ ना, तुम ते प्रेम राम के दूना। हे माता, श्री राम लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण से कुशल से हैं, परंतु कृपा निधान श्री राम जी केवल तुम्हारे दुख से दुखी हैं। हे माता, खिन्नता मत करो, तुमसे श्री राम जी का दूना प्रेम है। रघुपति कर संदेश अब, सुन जननी धरि धीर। अस कही कपि गद गद भयऊ, भरे बिलोचन नीर। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी के संदेश को सुनो। ऐसा कहकर हनुमान जी गदगद कंठ हो गए और नेत्रों में जल भर आया। कहूँ राम वियोग तव सीता, मोकहु सकल भय विपरीता। नो तरु किसलय मनऊ कृशानु, काल निशास मनिषि शशि भानु। श्री राम जी ने कहा है, सुनो सीता, सारी वस्तुएं तेरे वियोग में विपरीत हो गई हैं। नए लाल कोमल पत्ते अग्नि के अंगारे हो गए हैं। रात काल रात्रि के समान तथा चंद्रमा सूर्य के समान है। कुबलय विपिन कुंत बन सरिता, बारिधि तपत तेल जनु बरिता। जेहित रहे करत तेई पीरा, उरग सांस सम त्रिविध समीरा। कमल वन
भालों के वन के समान है। बादलों से जल मानो गर्म तेल बरसता है। जिस वृक्ष के नीचे रहता हूँ वही दुख देता है, और तीनों प्रकार की वायु सर्प के श्वास के समान लगती है। कि कहूँ ते कछु दुख घटी होई, काहि कहूँ यह जानी न कोई। तत्व प्रेम कर अरु मम तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। कहने से भी दुख घट जाता है, पर किससे कहूँ ये कोई जानता नहीं। हे प्यारी, मेरे और तुम्हारे प्रेम का तत्व एक मेरा मन ही जानता है। जो सो मनु सदा राहत तोई पाही, जानु प्रीत रसो इतने ही माही। प्रभु संदेश सुनत भई देहि, मगन प्रेम तन सुध नहीं तेहि। यह मेरा मन सदा तुम्हारे पास रहता है, इतने ही में प्रीत रस को जान लो। प्रभु श्री रामचंद्र जी का संदेश सुनते ही सीता जी प्रेम में ऐसी मग्न हो गई कि उनको अपने देह की भी सुध न रही। के कहे कपि हृदय धीर धरु माता, सुमिरि राम सेवक सुख दाता। उरयानऊ रघुपति प्रभुताई, सुनि मम बचन तजऊ कदराई। हनुमान जी कहने लगे, हे माता, सेवकों के सुखदाता श्री रामचंद्र जी का स्मरण कर हृदय में धीरज धरो और मेरे वचन को सुनकर व्याकुलता छोड़ दो। कि निशिचर निकर पतंग सम, रघुपति बानु कृसान। जननी हृदय धीर धरो, जरे निशाचर जान। राक्षस पतंग के समान है और रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धीरज धारण करो और राक्षसों को भस्म हुआ जानो।